हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, राइट। मैग्निफिकेशन के हमारे पास कितने टाइप है? दो टाइप है, एक होता है ट्रांसवर्स, एक है लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? इन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वी आर कंपेयरिंग हाइट, राइट, एंड इन लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वी आर कंपेयरिंग लेंथ। तो अभी पढ़ना है हमें लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन पढ़ना है आज के लेक्चर में? लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ml इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। सही है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, राइट। तो ये जो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, हालांकि अभी सेकंड थर्ड टाइम चल रहा है लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट। हमें पता है बिना लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला? कि अगर मान लो आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या दिया है? बहुत छोटा दिया है। तो उस केस में देखो कैसे होगा। मान लो एक कन्वर्जिंग लेंस है, सही, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकल लेंथ मान लो आपको एफ दी है, एंड इसके एक्सिस पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? मान लो डी यू है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट? डी यू। एंड कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट? यू डिस्टेंस पे। नाउ दिस डी यू इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यू। तो उस केस में इसका जो लेंथ ऑफ इमेज आएगा वो कितना आता है? तो देखो यहाँ पर उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। डिफरेंशिएट करो। अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ये क्या आएगा? -1/v स्क्वायर dv/dt। ये क्या आ जाएगा? माइनस 1/u स्क्वायर मतलब प्लस 1/u स्क्वायर du/dt। एंड f का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। dt चला गया देखो, तो ये फाइनली क्या आएगा? du/u स्क्वायर इज इक्वल टू dv/v स्क्वायर आएगा। मतलब ये dv डिवाइडेड बाय du विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा? v/u का स्क्वायर। अच्छा, dv और du क्या होता है? du मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, dv मतलब क्या होगा? लेंथ ऑफ इमेज होगा। तो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u का स्क्वायर आएगा। लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? v/u का स्क्वायर है, राइट। बट ये फॉर्मूला का यूज कब करना है? सिर्फ एंड सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट लेंथ बहुत छोटा दिया है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ही यूज करो, राइट। चलो दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक केस में विद फार्मूला, एक केस में विदाउट फार्मूला, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। क्या दिया है देखो, आपको मान लेना है कन्वर्जिंग लेंथ दिया है, कन्वर्जिंग लेंस है, राइट। कन्वर्जिंग लेंस है, उसके बाद क्या क्या दिया और डेटा? कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया आपको 30 सेंटीमीटर, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर है, सही है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो आपको दिया है 3 मिलीमीटर, एंड एक कितना डिस्टेंस पे रखा है? 90 सेंटीमीटर पे रखा है, राइट। आपसे पूछा गया फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। अभी देखो डायग्राम में ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है? 3 मिलीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से बहुत छोटा है, तो इसके लिए हम लोग लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? L of image divided by L of object is equal to v/u का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर u पता होना चाहिए, v पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इधर है तो देखो राइट साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट पे है तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना आएगा? -90। कन्वर्जिंग लेंस है मतलब फोकल लेंथ क्या आएगा? +30। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर v निकालना है। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u प्लस एफ आएगा। u कितना है देखो? -90। f कितना है? 30 डिवाइडेड बाई -90 प्लस 30। चलो इसको ऐसे ही रखता हूँ, ये -90 इंटू 30 डिवाइडेड बाई -60,
ये गया 2 आएगा, 90/2 कितना 45 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या मिला आपको +45, प्लस मतलब राइट साइड पे मिला। उसका लेंथ देखते हैं, तो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3 मिलीमीटर इज इक्वल टू वी कितना मिला +45, u कितना मिला आपको -90, इसका स्क्वायर 45/90 मतलब कितना आएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 1/4 और ये आएगा 3/4 मिलीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ इमेज कितना आएगा 0.75 मिलीमीटर। सही है। तो यहाँ पर लेंथ इमेज का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ इमेज डिक्रीज हो रहा है। आगे समझ में। चलो और एक करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर अभी बिना फार्मूला कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। फार्मूला का यूज अगेन कहाँ पे करना है, when length size of object is less as compared to object distance। अभी एक क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में दिया आपको कि अगेन एक कन्वर्जिंग लेंस है। आपको बोला है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है हम लोगों ने जिसका लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर मान लो, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, और ये वाला जो इस पॉइंट ये वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस दिया आपको वो दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया आपको 24 सेंटीमीटर दिया, राइट। ये वाला पॉइंट ये मान लो, ये वाला पॉइंट बी दिया है, एंड फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। आपसे अगेन पूछा है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 24, अप्रॉक्स कितना है 24, एंड ऑब्जेक्ट लेंथ कितना 1 है। तो अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट जो जनरल फार्मूला है हमारा उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। कैसे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके 2 एक्सट्रीम पॉइंट कंसिडर करो। कौन से एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक है ए एंड एक है बी। तो अगर मैं बी के लिए सॉल्व करता हूँ तो बी के लिए कैसे आएगा देखो, हाँ उसके पहले साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे तो राइट में पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में निगेटिव आएगा, सही है। तो इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट पे ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस किया है तो u का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर -24 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है मतलब फोकल लेंथ कितना +20 सेंटीमीटर, सही है। अभी हमें ढूंढना है v फॉर पॉइंट b। v क्या आएगा u इंटू f डिवाइडेड बाय u प्लस f आएगा, सही है। u प्लस f मतलब ये क्या होगा यहाँ पर -24 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 24, 20 कितना -4, ये कितना आएगा देखो ये आ जाएगा 5, राइट। तो ये 24 इंटू 5 कितना +120 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो इमेज मिलेगा बी पॉइंट का वो कहाँ पे मिलेगा +120 पे। प्लस पे मतलब इसके राइट साइड पे, उसको बाद में ड्रॉ करेंगे। अभी ए पॉइंट के लिए देखो, ए पॉइंट इस पोल के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस पे है 24 + 1 25। तो u का वैल्यू आएगा -25 सेंटीमीटर, f का वैल्यू आएगा +20 सेंटीमीटर। अभी v ढूंढेंगे फॉर पॉइंट ए। तो v क्या आता है u इंटू एफ। u कितना है -25, f कितना है +20 डिवाइडेड बाय u प्लस f। u कितना -25 +20 इज इक्वल टू ये देखो -25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना -5। तो ये गया ये कितना आएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कितना आ गया +100 सेंटीमीटर। मतलब जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का देखो लोकेशन क्या आएगा, राइट साइड पे देखना +120 पे, ये कहाँ पर है +100 पे। तो देखो 100 +100 मतलब यहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर पे कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। 120 सेंटीमीटर पे कौन है, बी पॉइंट है, सही है। तो आपका जो इमेज बनेगा यहाँ पर बनेगा, इस इमेज का लेंथ कितना 120 - 100, तो लेंथ ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया यहाँ पर लेंथ ऑफ इमेज 20 सेंटीमीटर, राइट। तो बिना फार्मूला के भी बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे समझ में ओके चलो और एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दोनों कंसेप्ट का यूज करके सॉल्व करना है। कैसे देखो, तुम्हें क्या दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है देखो, पहले एक लेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ये वाला लेंस है आपका, यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस दिया गया आपको,
इसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, सही है। उसके बाद आपको बोला गया कि यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है हम लोगों ने, कंटेनर टाइप है, मान लेना वायर है ABCD, ऐसा एक वायर है। AB की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, CD की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड ये जो C पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर पे है। कितना डिस्टेंस पे है? 20 सेंटीमीटर पे है। आपसे क्या बोला गया है? अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है वायर है, वायर की लेंथ कितनी है? 2 + 2 + 20, 24 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ वायर। क्या बोला गया? फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ वायर। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करना, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अभी देखो यहाँ पर आप लोग 3 रॉड है या 3 वायर से ऐसा मान के सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एक AB है, एक CD है, राइट। अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब हमें यहाँ पर हाइट का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। एंड ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे है, मतलब हमें यहाँ पर लेंथ का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एज वेल एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, राइट। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, C पॉइंट का इमेज कहाँ पे बनेगा वो फाइंड करता हूँ। विल सॉल्व फॉर पॉइंट C। तो C पॉइंट के लिए देखो U कितना आएगा। अच्छा, इधर क्या होगा, ये साइड होगा पॉजिटिव, ये वाला साइड होगा नेगेटिव, राइट। इसके लेफ्ट में है तो -30। बाद में फोकस कितना है, देखो फोकस इज +10, तो हमें V ढूंढना है फॉर पॉइंट C। वो कितना आएगा? -30 × 10 डिवाइडेड बाय -30 + 10, तो ये क्या आएगा? -300 बाय -20, मतलब ये कितना आएगा? +15 सेंटीमीटर। तो आपका जो C पॉइंट आएगा कहाँ पे आएगा? +15 पे, मतलब प्लस राइट पे आएगा। अभी देखते हैं B पॉइंट। B पॉइंट देखो कहाँ पे आएगा। B पॉइंट के लिए U का वैल्यू कितना? ये 30 और ये 20, मतलब -50। F का वैल्यू कितना है? +10। तो जो V फॉर पॉइंट B है वो क्या आएगा? -50 × 10 डिवाइडेड बाय -50 + 10 विच इज इक्वल टू -500 डिवाइड बाय -40। तो ये चला गया, बचेगा 50/4, मतलब आएगा 25/2। तो ये होगा +12.5 सेंटीमीटर। तो आपको देखो B पॉइंट मिला 12.5 सेंटीमीटर पे, तो इसके राइट में यहाँ पे आपका B पॉइंट दैट इज B' मान लो, एंड यहाँ पर है आपका C पॉइंट दैट इज C'। तो ये B पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है? 12.5 सेंटीमीटर पे। C पॉइंट कितना दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर पे। ये हो गया आपका BC, लॉन्ग लेंथ हो गया। अभी आते हैं हाइट पे। हाइट कौन सा? एक बार AB के लिए सॉल्व करो, एक बार CD के लिए सॉल्व करो। चलो अभी सॉल्व करेंगे हम लोग CD के लिए। जो CD का इमेज बनेगा, देखो यहाँ पर CD ये जो है कहाँ पर है? 30 सेंटीमीटर पे। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर पे है, देखो हाँ, हाइट का फॉर्मूला क्या आता है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू V/U, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू V/U, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ही होता है ना। अभी देखो यहाँ पर किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? CD के लिए। तो CD के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 30। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 पुट करता हूँ तो मुझे इमेज डिस्टेंस कितना मिल रहा है? 15। तो यहाँ पर हमें V का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या आएगा? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू V कितना? +15, U कितना? -30 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट CD कितना लेंथ का है? 2, तो ये आ जाएगा -1 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये? -1 सेंटीमीटर। अभी आते हैं हम लोग AB के लिए। तो देखो AB के लिए हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू V/U इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज देखो AB कितना डिस्टेंस पे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर? तो ये 50 सेंटीमीटर पे है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा? -50। एंड AB के लिए, मतलब B के लिए आपको जो V मिला था वो कि V कितना है? 25/2 है, सही है। इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 2 आएगा। तो दिस टू कैंसल्स आउट एंड फाइनली बचेगा क्या? -1/2 सेंटीमीटर, मतलब -0.5 सेंटीमीटर, राइट।
ओके तो जो सी डी है ये, अच्छा ये माइनस का इंडिकेट करता है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आएगा कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। ये होगा आपका सी डैश डी डैश। एंड ए बी का लेंथ कितना है देखो यहाँ पर, वो है -0.5 सेंटीमीटर, तो ये आएगा ए डैश 0.5 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपको इमेज ऐसे दिखाई दे रहा है। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 0.5 सेंटीमीटर है, और ये कितना है बी डैश सी डैश 15 - 12.5 2.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इमेज कैन बी रिटन एज 1 + 2.5 + 0.5, मतलब 2.5 + 0.5 3 + 1 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इमेज ऑफ वायर कितना है 4 सेंटीमीटर, वाइल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 2 + 2 + 20 दैट इज 24 सेंटीमीटर, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन मैग्निफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने दोनों मैग्निफिकेशन का यूज किया, एक है ट्रांसवर्स एक है लॉन्जिट्यूडनल, राइट। चलो बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुम लोग। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।